क्या है, इम्पॉर्टेंट लेक्चर है कि कैसे हम स्कोर कर सकते हैं 100 में 100। क्या आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम बताएंगे कि 100 में 100 कैसे हम स्कोर कर सकते हैं। क्या है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एससी बोर्ड हो। क्या है हमारा आज का टॉपिक, 100 में 100 मैथ में कैसे स्कोर करें। क्या है, 100 में 100 मैथ में कैसे स्कोर करें। जो भी पेपर होता है, क्या होता है, जो भी हमारा पेपर होता है, चाहे यूपी बोर्ड कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का। यूपी बोर्ड कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का। और सीबीएसई बोर्ड कितने नंबर का होता है, 80 नंबर में। देखा होगा कि 70 में 70, क्या 70 नंबर का पेपर आता है? 70 नंबर का पेपर नहीं आता है। कितने नंबर का पेपर आता है? 90 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का पेपर आता है? 90 नंबर का। जो हमारा 70 नंबर का जो पेपर होता है, एक्चुअली हमारा ऑप्शन मिला के कितने नंबर का आता है? 90 नंबर का। ये तो यूपी बोर्ड वालों की बात हो गई। क्या हो गई? ये यूपी बोर्ड वालों की बात हो गई। सीबीएसई बोर्ड में क्या है कि उसमें आता है 80। क्या आता है? 80। क्या होगा 80 में 80 मतलब 80 नंबर का पेपर एक्चुअली नहीं आता है। क्या आता है? हमारा पेपर आता है 100 के एबव आता है। क्या आता है? 100 के एबव आता है। जो भी पेपर होगा हमारा क्या है, 100 नंबर का आता है। जो भी हमारा क्या कहते हैं यूपी बोर्ड का पेपर होगा, वो 70 के एक्चुअली ना होकर कितने का होता है? 90 का होता है। जो सीबीएसई बोर्ड में पेपर होता है वो 80 से ना होकर कितने नंबर का आता है? हमारा टोटल मिलाकर, ऑप्शन मिलाकर 100 नंबर का हो जाता है। इसीलिए क्या है कि जो बच्चे होते हैं 100 में 100 नंबर ले आते हैं। ऐसा पूरा पेपर नहीं है कि सभी बच्चों को पूरा पेपर मतलब क्वेश्चन आए। इसीलिए ऑप्शन रखा जाता है कि 2 ऑप्शन में एक भी ऑप्शन अगर आ जाएगा तो उसका क्या होगा, 80 में 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। क्या कर लेगा? 80 में 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। और क्या है, 70 में 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आता है? 90 नंबर का यूपी बोर्ड के लिए। जो पेपर वहां आएगा 70 नंबर, लेकिन ऑप्शन मिलाकर जो भी नंबर होगा वो 90 नंबर का होगा ऑप्शन मिलाकर। यहाँ भी 80 नंबर जो पेपर होगा, ऑप्शन मिलाकर कितने नंबर होंगे? 100 नंबर। इसीलिए क्या है कि बच्चों के क्या होते हैं, 100 में 100 नंबर आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 100 में 100 नंबर आते हैं। ठीक, अगला टॉपिक क्या है हमारा? अब क्या है कि मैथ में इतना स्कोर करना क्या इजी है? नहीं, इजी नहीं है। क्या है, 100 में 100 लाना मैथ में इजी नहीं है। अगर क्या है कि सही तरीके से अगर हमने क्या कर लिया, सही तरीके से अगर हम मैथ हमने लगाया, क्या लगाया, सही तरीके से अगर हम मैथ लगाएंगे तभी हमारे क्या हो जाएंगे, 100 में 100 नंबर आएंगे। अब देखिए कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन है 70 में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होते हैं। क्या कह सकते हो, कठिन नहीं कर, ये बोल सकते हैं हम कि अच्छे क्वेश्चन होते हैं। वही लड़के क्या करते हैं कि बिलोंग करते हैं ये 100 में। क्या करते हैं? 100 में। इसीलिए क्या है कि 100 में 100 नंबर लाना मुश्किल होता है। क्या होता है? मुश्किल होता है। हाँ, जितना हमने पढ़ा रहे हैं, क्या है, हम जितने भी लेक्चर दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर, अगर उसको आपने सही से क्या यूटिलाइज कर लिया, क्या कर लिया, सही से देख लिया और नोट्स बना लिया, तो 100 है कि मतलब कि 90% क्या है कि 100% है, गारंटी है कि 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। केवल मात्र कितने परसेंट बच्चों के 100 में 100 नंबर आते हैं? मुश्किल से 5% बच्चों में। कितने बच्चों में? 5%। बाकी कितने रह जाते हैं? 60, 65। और इसी तरह 80 में क्या, सीबीएसई बोर्ड वाले में भी 60-65 के रेंज में बहुत होंगे। इस रेंज में बहुत ही नंबर कम आएंगे, आते हैं। अब क्या है कि अगर मैथ में नंबर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, तो हो जाते हैं, तो हमारी परसेंटेज क्या लगभग 85 या 90 के एबव बन जाती है। क्या बन जाती है? 85 और 90 के एबव बन जाती है। तो मैथ और साइंस क्या है, हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब क्या है कि पहले वो चैप्टर हमें करने हैं कि जो पेपर में क्या है बहुत नंबर के आते हैं। जैसे हमारा एलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री में हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में हो गया, ये क्या है बहुत ही नंबर के आते हैं। जो 4-4 ऑप्शन में क्या रहते हैं, 4-4 नंबर के आते हैं, वो भी हमारे क्या होने चाहिए, 100% एक ही बार में क्या होने चाहिए, 100% एक ही बार में हमारे सही होने चाहिए। जो भी 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ है, स्टैटिक्स का 4 नंबर क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ है, ये क्या है कि बिल्कुल सॉलिड नंबर देते हैं। बस एक बार में हमें करना है। अगर एक बार में नहीं कर पाएंगे तो हमारा अगली बार भी गलत हो जाएगा। जहां हम गलत कर रहे थे वहां भी गलत हो जाएगा।
तो उनकी प्रैक्टिस क्या करना है, हमें अभी से करना है। क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस हमें अभी से करना है और बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे अगर आपने सही से फॉलो कर लिया है स्ट्रेटजी कि क्या कौन कौन चैप्टर करना है। अब जैसे सिमिलरिटी में हो गए, थ्योरम में हो गए, प्रमेय में हो गए, देखा होगा कि सभी बच्चों के प्रॉब्लम क्या होते हैं, उनको थ्योरम नहीं आती है, सिमिलरिटी लगाना नहीं आती है, ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या होते हैं, ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद शायद हम क्या कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री हमारा खत्म ही होने वाला है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस शायद पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे हम, ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री भी बहुत नंबर की आती है और ज्योमेट्री में क्या है कि नंबर क्या है, बच्चों को समझ में भी बहुत कम आती है। क्या है, बच्चों को समझ में बहुत कम आती है। हम ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे कि बच्चों को क्या इंटरेस्ट उसमें जगेगा। बिल्कुल इजी मेथड से ज्योमेट्री आपको समझाई जाएगी और ज्योमेट्री में क्या है 100 पूरे नंबर आएंगे, मतलब 100 जितने भी ज्योमेट्री के नंबर आएंगे, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, उसमें 15 आप कर पाएंगे तभी क्या होंगे हमारे, क्या है 100 में 100 नंबर आएंगे। और अगर ज्योमेट्री में नंबर गड़बड़ा गए तो फिर 100 में 100 नंबर नहीं आएंगे। अगर मैथ का गड़बड़ाया तो पूरा परसेंटेज आपको ध्वस्त हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा। और सभी बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है कि सर हमें मैथ नहीं आती है। क्या है, मैथ में सही गाइडेंस और सही स्ट्रेटजी नहीं अपनाते हैं। क्या है, सही गाइडेंस, ये इसीलिए हमने क्या कहते हैं आज का वीडियो में लेक्चर नहीं दिया, मतलब ये वीडियो नहीं बनाया है, इसीलिए हमने क्या मोटिवेशनल कि इम्पॉर्टेंट लेक्चर आज हमने बना दिया है कि कैसे 100 में 100। और टारगेट क्या होना चाहिए, माइंड में हमारे 24 घंटे की परसेंटेज हमें हाई स्कूल में कितने परसेंट लाना है, 85% लाना है, 95% लाना है कि 98% लाना है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए मेकअप। और जो हम मेकअप करेंगे तो उसी हिसाब से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है मेहनत करने के लिए। और सब ऐसा कुछ नहीं कि बच्चों को मैथ नहीं आती है, सभी बच्चे ला सकते हैं, बस क्या है मेहनत करना है। सभी का माइंड क्या होता है, इक्वल होता है। कोई कम मेहनत करता है, कोई ज़्यादा मेहनत करता है, कोई एक बार में समझ लेता है, कोई बहुत बार में समझ लेता है। लेकिन क्या है, नंबर उसी के आएंगे जो मेहनत एक्चुअली मेहनत करता है, ईमानदारी के साथ। क्या है, ईमानदारी के साथ मेहनत करता है। क्या करना है, वीडियो लेक्चर हमारा क्या है सही से देखना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, चैनल को, हाँ जो भी आपकी डाउट है कुछ भी है तो उसको क्या कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल वी स्टडी में आप क्या कर सकते हैं, उसकी पिक भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 सर ये बता दीजिए, ये लिख के आप भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सर बता दीजिए। तो ऐसे करेंगे। और हाँ, जो भी बुक आप एनसीईआरटी जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, उनको लगाना बहुत जरूरी है। क्या करना है, जो भी हम पढ़ते हैं, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी कंपटीशन के लिए हो, कुछ भी, हाँ जो भी हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, जो भी हम हाई स्कूल का पढ़ाएंगे, वो एसएससी में या अन्य एग्जाम में बहुत लगभग 90% इसी से आता है। जो भी ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, जैसे एसएससी सीजीएल मेंस को होता है, तो सब क्या है यही से आता है, हाई स्कूल से आता है, हाई स्कूल से आता है। अब जैसे कि कहते हैं, हाँ एनसीईआरटी की जो भी बुकें हैं, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, जो भी हम पढ़ते हैं डेली रूटीन क्या होना चाहिए, डेली हमारा जो भी हम पढ़ते हैं तो क्या करना है, हमें कोई भी सब्जेक्ट चाहे इंटर का हो चाहे हाई स्कूल का हो, 70% क्या करना है, हमें रिवीजन करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसका हम 70% हम रिवीजन करेंगे, फिर 70% रिवीजन करेंगे और 30% क्या करेंगे, हम नया पढ़ेंगे, नया कुछ सीखेंगे। क्या है, हमारे मेन लड़के पढ़ते तो खूब हैं लेकिन क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन में क्या लगती है बेटा, मेहनत लगती है। आज वही क्वेश्चन आप 5 मिनट कर पाते हैं, जैसे कई बार आपने रिवीजन कर दिया तो क्या है कि आपको क्या कहते हैं कि वो क्वेश्चन 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में हो जाएंगे। अब रिवीजन मेन मस्ट है। क्या है, रिवीजन करते करते क्या हो गया, हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें पेपर में यही नहीं मालूम चलेगा कि कहते कितनी जल्दी हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो पहला प्रोसेस क्या करना है, 70% क्या है, हमें रिवीजन करना। कोई भी सब्जेक्ट, जैसे हम 2 घंटे 3 घंटे मैथ पढ़ते हैं, क्या करते हैं 3 घंटे हम मैथ लगाते हैं, क्या करते हैं 3 घंटे मैथ लगाते हैं हम। तो हमें क्या है कि इसका मतलब 2 घंटे हमें क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें 2 घंटे हमें रिवीजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें 2 घंटे रिवीजन करना चाहिए और 1 घंटे हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में अगर हम 1 घंटे क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ने का हमारा क्या कहते हैं शेड्यूल है, तो उसका क्या कहते हैं हम 40 मिनट क्या करेंगे, हम
रिवीजन करेंगे और 20% नया पढ़ेंगे। यही क्या है, जो टॉपर होते हैं क्या होते हैं, टॉपर होते हैं, ये स्ट्रेटजी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब कि इतनी बार, हाँ, महीने में कम से कम 1 मंथ में एक रजिस्टर मैथ का मतलब कि भर जाना चाहिए। क्या मैंने, एक महीने में एक रजिस्टर 15 रुपये या 20 रुपये वाला भर जाना चाहिए। मतलब इतनी मैथ की प्रैक्टिस करना है। तभी मैथ और साइंस, साइंस में क्या होता है कि न्यूमेरिकल आते हैं। ये कम से कम एक महीने ये इस तरह के रजिस्टर, पहली बात क्या है, नोट्स बनाने हैं। इस तरह के रजिस्टर में नोट्स बनाने का सभी बच्चे क्या है, ऊपर सभी बच्चे क्या कहते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं। इस तरह के एक रजिस्टर में क्या है, मैथ के नोट्स बनाने हैं। तो क्या होगा, हमारे क्या कहते हैं, ये 4 साइज का रजिस्टर है। क्या है, तो इस रजिस्टर में जैसे हम क्या कहते हैं कि हमारे एग्जाम हॉल में हम पूरे क्वेश्चन, मतलब कि एग्जाम के एक दिन पहले हम पूरे क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। क्या है, पूरे क्वेश्चन कोई नहीं लगा पाता कि हम पूरी बुक उठा के बैठते हैं लगा लेते, नहीं। क्या होता है कि हम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, या हम अपनी बुक क्या कहते हैं कि काफी जो नोट्स बनाए हैं वो निकालते हैं और देखना हम चालू कर देते हैं। तो जो हम स्वयं को लिखते हैं, क्या है, स्वयं से लिखते हैं, तो वो जल्दी माइंड में आता है। फिर मैथ के नहीं तो फिर अगर प्रैक्टिस आपने नहीं किया तो फिर क्या होगा, 10 दिन के बाद फिर नया क्वेश्चन लगेगा, फिर कहोगे सर फिर से पढ़ा दीजिए। और इतना टाइम नहीं रहता कि बच्चों को बार बार पढ़ाया जाए। दूसरी बात क्या है कि एक रजिस्टर, रफ रजिस्टर, एक रजिस्टर मतलब 1 महीने 1.5 महीने में आपको क्या करना है, भरना है। 1 महीने 1.5 महीने में इतनी मैथ लगाना है, इतनी प्रैक्टिस करना है। और कोई भी सब्जेक्ट अगर लर्न नहीं होता, उसका एक बेहतरीन तरीका यही है कि उसको एक बार लर्न करिए, उसको लिखिए, फिर देखिए क्या कहते हैं, क्या जहाँ हमें नहीं आता है फिर हम वहाँ जाकर फिर क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको लिखने के पहले क्या होगा कि जो हम स्प्लिट कर रहे हैं, कोई चीज़ हमें भूल रही है। एग्जाम हॉल में क्या होता है कि लिखते नहीं हैं, एग्जाम हॉल में क्या होता है, लिखते नहीं हैं हम अभी यहाँ, तो हम प्रैक्टिस में नया लगता है, तो लिखने का भी तरीका आ जाएगी, राइटिंग भी। हाँ, ये सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड में क्या है, ऐसे बोर्ड हाई स्कूल तक तो राइटिंग का महत्व है। वैसे तो महत्वपूर्ण क्या है, सभी क्लासों में होता है, लेकिन क्या है इसमें क्या हो गई, जैसे इंग्लिश हो गई, इंग्लिश में भी बहुत अच्छी राइटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए। अभी हम बताएंगे, कहते हैं कि जो हम लास्ट में पेपर बताते हैं, क्या बताते हैं, पूरा 70 में 70 या 80 में 80 पूरा पेपर हम पूरा पहले से बता देते हैं, इतने क्वेश्चन आएंगे और 100% क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, उसके तरीका हम बताएंगे कैसे बच्चे को अलग से नंबर आएंगे। क्या कोई भी हम क्वेश्चन लिखते करते हैं एग्जाम हॉल में, तो क्वेश्चन करते हैं और कोई भी क्वेश्चन में क्या कोई भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, क्या हो रही है, आइडेंटिटी यूज हो रही है या तो फार्मूला यूज हो रहा है, तो उसको हम ब्रैकेट में आगे करके क्या कर देते हैं, लिख देते हैं ब्लैक पेन से। तो उससे एग्जाम्पल मतलब कि अगर कॉपी क्या है कि दूसरे से हटी हुई हो, सभी बच्चे उसी तरह करते हैं, लेकिन हमें कुछ और करना है। उससे क्या हो जाएगा, एग्जामिनर का क्या है, माइंड यहाँ चला जाएगा, जो हम ब्रैकेट लिखे तो समझ जाएगा नहीं बच्चा अच्छा है। तो वहाँ क्या है ना, चेकिंग करने में एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है। ठीक, तो हमने जो बताया उसको क्या है सही से फॉलो करना है। उसके बाद क्या कहते हैं, उन लोगों तक इस चैनल को पहुंचाना है कि जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या कोचिंग जा नहीं सकते हैं या अपना टाइम नहीं मतलब ये खराब करना चाहते हैं। ठीक, तो ये चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है। हाँ, अब क्या है, ये जैसे हमको कहते हैं यूट्यूब में कहीं भी सर्च करेंगे तो क्या है, वी स्टडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी स्टडी। ठीक, आज के लिए इतना ही।